नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आज के इस व्लॉग में आपका। आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी दिन के बाद मैं व्लॉग लेके आया हूँ, तो क्या करें दोस्तों, टाइम ही नहीं मिलता है। क्या करें, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि घर में सभी काम करने पड़ते हैं। और मैं आपको अगर घर की हालत इस टाइम दिखाऊं तो आप लोग ये कहोगे कि गुरुजी ये क्या कर रखा है आपने। ठीक है, पहले तो ऊपर का जो काम था वो था, ठीक है, वहाँ ऊपर जो काम करवाया है, 2 कमरे ऊपर जो बनाए हैं उनका काम था। उसके बाद क्या हुआ, फिर नीचे आ गया, नीचे का काम है दोस्तों। ठीक है, दोनों कमरे जो हैं वो खाली कर रखे हैं। ठीक है, और ये देखिए दोबारा इसमें जो है वो पीओपी करवाई है, पुट्टी वगैरह करवाई है, क्योंकि सीलन से ना सारी की सारी दीवारें हैं जो पीछे की वो सारी खराब हो गई थी दोस्तों। ये भी कहीं से इतना भी एक एरिया छूटा हुआ नहीं था जहाँ सीलन ना आई हो, और पूरा का पूरा जो पेंट था वो उतर के नीचे गिर रहा था, जिससे क्या होता था कि वो कभी कपड़ों में गिर जाता था, कभी वो बेड पे गिर जाता था। ठीक है, मान लीजिए कोई रिश्तेदार आता था, उनके बच्चे आते थे, वो हाथ मार देते उसके ऊपर, और यानी कि गंदा हो जाता था मिनटों मिनट में। ठीक है, और पंखा चलता था जब फिर उतर के गिरता था वो। ठीक है, तो मैंने कहा यार इसको रोज़ का झंझट है इसको मिटा ही देते हैं चलो। तो फिर पेंटर को बुलाया था, भाई को, जो पहले लगा हुआ था उसको नहीं बुलाया मैंने। ठीक है, मिथुन लगा हुआ था पहले, आपने देखा भी है उसको पेंट करते हुए, तो उसको मैंने नहीं बुलाया। सीधी सी बात कहूँगा, वो भी मेरा व्लॉग देखता है, मेरे से जुड़ा हुआ है। मैं साफ सी बात कहूँगा कि उसने मन लगा के काम नहीं किया है। अगर वो वीडियो देख रहा है, ठीक है, तो मैं भाई सीधी सी बात कह रहा हूँ इस बात को, कि जैसा हम चाहते थे वैसा काम उसने नहीं किया है। ठीक है, बहुत गलतियां उसने काम में कर रखी हैं। दूसरी बात, उसने पैसे ज़्यादा लिए, जायज़ उसने मेरा काम नहीं किया। ठीक है, उसने मेरे से लिए हैं 20,000, ताकि ये 20,000 का काम नहीं था। ठीक है, नाजायज़ उसने मेरे साथ की है, सीधी बात है। ठीक है, तकरीबन अगर जोर लगाकर मैं ये काम कहूँ तो तकरीबन 14,000 रुपये तक का उसका ये काम था, इससे ज़्यादा का उसका काम नहीं था। लेकिन वो 20,000 रुपये ले गया, चलो कोई बात नहीं, ले गया। ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं दोस्तों, जो बीत गया सो बीत गया। ठीक है, अब कई दिन बाद ब्लॉग इसलिए आया दोस्तों क्योंकि एक तो टाइम नहीं मिल रहा था, दोनों कमरे जो है उनमें काम लगा हुआ है। ठीक है, और आप हाल देख सकते हो घर का, देखिए सामान कहाँ कहाँ पड़ा है, और धूल मिट्टी इतनी, क्योंकि ऊपर से जो पीओपी उतरवाई है दोस्तों, वो तो उतर गई थी, चलिए उसको छेनी थोड़े से था उसको उतार दिया था, लेकिन उसको सफाई करनी थी, जो सफाई करने में, ग्राइंडर करने में धूल ही धूल। ये देखिए दोस्तों, बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। कुर्सियों का हाल देखो आप, मेज का हाल देखो, पूरे घर में गर्दा ही गर्दा उड़ा पड़ा है। ठीक है, कपड़ों में मिट्टी भर गई है, बहुत बुरा हाल है इस टाइम। और ये मेरा कमरा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ भी मैंने ये डिज़ाइन करवाया है पीओपी का। ठीक है, लेकिन दोस्तों ऐसा हो गया कि कम से कम 5-6 दिन हमें सफाई करने में लगेंगे। सारा का सारा जो सामान है, आप देखिए बिस्तर कैसे पड़े हैं। ठीक है, क्या करें, कहाँ ले जाएं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, सामान रखने की जगह नहीं है। ठीक है, अब ये मैंने भी यहाँ बरामदे में रखा हुआ है, ये बेड के ऊपर बेड है रखा हुआ दोस्तों। ठीक है, इसमें टूट फूट भी गया कुछ ना कुछ। ये मेज रखा है बाहर, और कुछ गली में रखा हुआ है सामान। ये देखिए दोस्तों, ये गली में रखा हुआ बेड। ठीक है, बेड का जो तकिया होता है ये उतार के गली में रखा हुआ है, कुछ सामान ऊपर रखा है। ठीक है, अगर ज़्यादा सामान रख दे तो ये गली ही बंद हो जाए। ठीक है ना, पहले ही गली बहुत बड़ी है। तो कई भाई कह रहे थे कि गुरुजी व्लॉग नहीं आ रहा, आपका व्लॉग नहीं आ रहा, क्या बात है। ठीक है, व्लॉग मैंने सोचा कि चलो यार एक व्लॉग ऐड कर ही लेते हैं, वैसे मैं फ्री बैठा था इस टाइम। ठीक है, तो दोनों कमरे हैं दोस्तों, इनमें पेंट होगा अब। ठीक है, मैं अकेला था घर पे, मैंने सोचा चलो यार व्लॉग ही शूट कर लेते हैं। ठीक है, और दोस्तों ज़्यादा जो मेरे को मुश्किल आ रही है ना, इस दीवार की मुश्किल आ रही है दोस्तों। इस दीवार में ना दरारें हैं। ठीक है, 3-4 दरारें इसमें बड़ी बड़ी हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसका क्या करूँ, ताकि पेंटर बोल रहा था कि इसमें पुट्टी भर देते हैं। मान लीजिए अगर पुट्टी भरने के बाद भी काम अच्छा ना हुआ या कोई दीवार में दिक्कत आई तो क्या करेंगे। ठीक है, अब इस दीवार को हम ज़्यादा मान लीजिए छेड़खानी भी नहीं इसके साथ कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर डबल वज़न हो गया है। ठीक है, ऊपर के कमरे बन गए हैं, उसका लोड आ गया है उसके ऊपर। वैसे तो बीम डले हुए हैं ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी डर रहता है कि यार का कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है, तो
अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इस दीवार का क्या करूँ। दिमाग में टेंशन रहती है हर टाइम कि यार ये सहन कर पाएगी दीवार या नहीं सहन कर पाएगी, क्या करें। तो चलिए देखते हैं इसका क्या कर सकते हैं क्या नहीं। ठीक है, बाकी मैंने आपको पूरी अपडेट दी है। ऊपर का जो काम है दोस्तों वो पूरा का पूरा हो चुका है। ठीक है, वो ऊपर का बिल्कुल सेट हो गया है। ऊपर अब किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, हर चीज़ पहुंच गई है। अब बस बैटरी की दिक्कत है। ठीक है, एक इन्वर्टर का जो बैटरी है वो डेड हो गया बिल्कुल। ठीक है, उसको भी अब लेके आना पड़ेगा। खर्चा बहुत है दोस्तों, बहुत पैसे मकान ऊपर वाले मकान पे जो बहुत पैसे खा गए दोस्तों। ठीक है, तकरीबन 10 लाख रुपया मैंने ऊपर लगा दिया उन पे। बाबा भैरवनाथ जी की कृपा से पता नहीं कहाँ से पैसा आया कहाँ से नहीं, कोई पता नहीं। मुझे नहीं पता चला कि मैंने कब बना दिया, कब क्या कर दिया। अब ऐसे ही नीचे है। ठीक है, नीचे ये काम लगा हुआ है, चल रहा है उस ऊपर वाले की दया से। ठीक है, वो अपने आप ही देते जा रहा है, काम होता जा रहा है। ठीक है, तभी कहते हैं कि ऊपर वाले पे विश्वास होना चाहिए, आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं कभी भी। नीचे वालों में काम लगा रखा है। उसके बाद फिर क्या है, रसोई है जो किचन है ये होगा। ठीक है, और फिर बाहर का जो है यहाँ पेंट होगा। ठीक है, और फिर जो बाथरूम वगैरह हैं ठीक है वो पेंट करे जाएंगे। दोस्तों बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है, आप देख सकते हो धूल मिट्टी कितनी पड़ी है। हम ये सोच रहे हैं कि 4-5 दिन में क्या हाल हो जाएगा हमारा। इतना मान लीजिए धूल मिट्टी इतनी है कि बस पूछे मत, पूरा धूल मिट्टी से हटा पड़ा है सारा कुछ। चलिए दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। ठीक है, और ये आज का व्लॉग था दोस्तों। मिलते हैं अगले व्लॉग में, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।